आप सभी नरसिंहपुर जिलेवासियों को नमस्ते हर। आज हम सभी ने युवा कांग्रेस एवं कांग्रेस जन के साथियों ने सत्याग्रह का आयोजन किया है। सत्याग्रह एक प्रकार का आंदोलन है शासन प्रशासन के खिलाफ। वर्तमान में धारा 144 जिले में लागू है। कोरोना के बहुत सारे नियम हैं, उनको पालन करते हुए हम सभी ने यह तय किया कि नगरवासियों और जिलेवासियों के लिए जो अचानक लॉकडाउन लगाया गया है उसके लिए सत्याग्रह की आवश्यकता है। हम लॉकडाउन में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करते कि लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है। हम भी लॉकडाउन के पक्ष में थे, हम लोगों ने भी लॉकडाउन का पालन किया है, लेकिन जिस प्रकार से ये गैर जिम्मेदाराना लॉकडाउन लगाया गया है हम इस प्रक्रिया का विरोध करते हैं। चूँकि कांग्रेस पार्टी लगातार गरीबों आमजनों की बात करती है। हम सभी कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। युवा कांग्रेस उन्हीं सिद्धांतों का पालन कर रही है। कल अचानक शाम को 5:30 बजे यह प्रशासन, जिला प्रशासन एक निर्णय लेता है। जिले के सांसदों के साथ, राज्यसभा सांसद जी के साथ, विधायकों के साथ, बड़े नेताओं के साथ 5:30 बजे यह निर्णय होता है कि 8 बजे लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। आप खुद समझदार हैं सभी लोग, आप खुद बताएं, क्या यह अचानक थोपा जाने वाला नियम नहीं है? यही लॉकडाउन की घोषणा आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले बता देते। जो भी गरीब जन हैं, आम जन हैं, जो अपने त्यौहार को लेकर तैयारियां करते हैं, वह उन सब की तैयारियां अपने हिसाब से कर लेते। आज नरसिंहपुर के आला अधिकारी कहते हैं कि हमने इंदौर की तर्ज पर लॉकडाउन लगाया, भोपाल की तर्ज पर लॉकडाउन लगाया, जबलपुर की तर्ज पर लॉकडाउन लगाया। तो मैं उनसे यह सवाल करना चाहता हूं कि आपने जो अचानक ऐसा लॉकडाउन लगाया है, यह किस निर्देश पर, किस अनुसार, किस गाइडलाइन पर लगाया है? इंदौर का पूरा बाजार इन त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए खोला गया है। भोपाल में चूंकि 14 दिन का लॉकडाउन है, अगर ऐसा ही 14 दिन का लॉकडाउन हमारे जिले के जनप्रतिनिधि और कलेक्टर महोदय लगाते तो हम उसका हृदय से स्वागत करते। वर्तमान में राखी का त्यौहार है। बरसात के 4 महीने में हर व्यापारी वर्ग परेशान होता है। उसकी केवल एक और एक आस होती है, रक्षाबंधन का त्यौहार। इस रक्षाबंधन के त्यौहार से वह अपने 4 महीने की पारिवारिक स्थितियों को ठीक से चलाता है। वह इस रक्षाबंधन में थोड़ी बहुत कमाई करके जो ये बरसात का समय रहता है उसको कैसे भी करके निकालता है। वर्तमान में जो हमारे नगर के ज़िले के छोटे व्यापारी राखी, रूमाल, मिठाई ऐसे छोटे छोटे व्यापार करते हैं, उनका इस लॉकडाउन से बेहद नुकसान हुआ है। मैं मानता हूँ नरसिंहपुर ज़िला बहुत ही शांतिपूर्ण ज़िला है। जब देश में कहीं लॉकडाउन नहीं लगा था, तब हमारे नरसिंहपुर ज़िले में सर्वप्रथम लॉकडाउन लगाया गया था। पूरे नरसिंहपुर ज़िले के लोगों ने इसका स्वागत किया, कलेक्टर साहब का मान रखा, सम्मान रखा, प्रशासन के अधिकारियों का साथ दिया। समय बीतता गया, लोगों ने अपनी असहनशीलता कम नहीं की। कहीं ना कहीं उनने प्रशासन का, नेताओं का, पब्लिक का, आम आदमी का, गरीब व्यक्ति का सबका साथ दिया। उसके बाद
प्रदेश स्तर पर लॉकडाउन लगाया गया, उसमें भी हमारे जिले वासियों ने, व्यापारियों ने किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया और कोरोना की बीमारी से लगातार लड़े। लेकिन यह जो अचानक लॉकडाउन लगाया गया है, यह संपूर्ण जिले की जनता पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या हमारे जिले के नेता, हमारे जिले के कलेक्टर, हमारे जिले के एसपी जनता के साथ नहीं है किसी भी प्रकार से? क्या उनको जनता के विषय में यह नहीं सोचना था कि यह जनता जो अपनी त्यौहार की तैयारी करके बैठी है, यह कहाँ जाएगी? जहां बात आती है प्रशासन को चेतना था, जैसे ही कोरोना संक्रमण चालू हुआ था, तब हमारे कलेक्टर महोदय, जनप्रतिनिधि लॉकडाउन लगाते, पूरा जिला आपका सहयोग करता, पूरा जिला आपके साथ रहता। मैं बात करता हूं जिला अस्पताल में व्याप्त अनियमितताओं की। लगातार हम देख रहे हैं वहां पर किसी भी प्रकार से ना तो मरीजों को खाना दिया जा रहा है ठीक से, ना ही कोई व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। हाल ही में एक बहुत दुखद विषय हमारे बीच में है, हमारे नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय श्री राजपूत जी का इस कोरोना महामारी के चलते निधन हुआ है। यदि यह प्रशासन चेत जाता, यदि यह कलेक्टर महोदय चेत जाते, जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, तो मेरा मानना है कि शायद आज वह कोरोना से बच जाते। उसी के परिणाम स्वरूप जहां अधिवक्ता राजपूत जी को जबलपुर रेफर किया गया है, वहीं उनकी पत्नी को भोपाल रेफर किया गया है। यह कैसा प्रशासन है, यह तय नहीं कर पा रहा कि हमको किसी को जबलपुर ही भेजना है या हमको भोपाल ही भेजना है। आगे मैं बात करता हूं प्रशासन और हमारे जिले के सांसद महोदय, जिले के विधायक महोदय, जो भी हमारे बीच में फुटपाथ व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, फल व्यापारी हैं, गरीब मजदूर हैं, रोज कमाने वाले हैं, उनकी यह लोग जानकारी प्राप्त करें। इन 4 दिनों में उनका जो भी नुकसान होता है कच्चे मटेरियल का, रॉ मटेरियल का, उसकी भरपाई है प्रशासन उनको करे। आगे मैं कहना चाहता हूं, नरसिंहपुर जिला कृषि प्रधान जिला है। सभी लोग किसानी से लगे हैं, सभी व्यापार किसानों के भरोसे हैं। आज हम देख रहे हैं अभी हाल तक जिले में किसी भी प्रकार की लगातार बारिश नहीं हुई है। कलेक्टर महोदय को तत्काल नरसिंहपुर जिले को सूखा घोषित जिला कराने की मांग करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय, कृषि मंत्री महोदय तक इस बात को पहुंचाना चाहिए कि तत्काल हमारे नरसिंहपुर जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, जिससे किसान भाइयों को मुआवजा मिल सके, उसकी राशि मिल सके, उनकी जो भी भरपाई हो सके वो हो। दूसरी चीज, एक महत्वपूर्ण बात है इस पूरे लॉकडाउन के घटनाक्रम में, चाहे प्रदेश स्तर पर हो चाहे जिले स्तर पर हो, लगातार चाहे कलेक्टर महोदय हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे कोई भी हो, किराना की दुकान होगी तो उस पर लठ मारेंगे, सब्जी की दुकान होगी उस पर लठ चलाएंगे, किसी गरीब की ठिलिया होगी उसको पलटा देंगे। लेकिन वर्तमान में पूरे शराब के काम, पूरी शराब की दुकानें चालू हैं, बढ़िया दुकान चलाई जा रही। जब पूरे जिले में या कहीं भी लॉकडाउन लगता है तो शराब दुकानों को इनसे वंचित क्यों किया जाता? जैसा कलेक्टर महोदय का आदेश होता है, लगातार आज फलानी दिनांक से फलानी दिनांक तक तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन लगाया गया है। शराब दुकानों पर क्या कलेक्टर महोदय का नियंत्रण नहीं होता? क्या आम जन की आवाज को आप बार बार यूं ही दबाते रहेंगे, यूं ही इसका खामियाजा आम जनता भुगतती रहेगी? आप जहां शराब दुकानें खोली हैं और शहर में आप लॉकडाउन लगाते हैं, कुछ ऐसे हमारे भाई भी होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो नियमों को तोड़कर शराब दुकानों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आप खुद ही चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से यह लॉकडाउन टूटे कहीं ना कहीं। इसके साथ ही हमारे जिले में एक बहुत बड़ा विषय रेत का भी है। लॉकडाउन में रेत के डंपर दौड़ते हैं, रेत के ट्रैक्टर दौड़ते हैं, क्या उन लोगों के लिए किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाता?
कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय नरसिंहपुर की भूमिका इस पूरे लॉकडाउन के खेल में संदिग्ध है। मैं प्रशासन से बार बार यह कहना चाहता हूं कि नरसिंहपुर जिले की जनता को आप किसी भी प्रकार के आंदोलन के लिए बाध्य ना करें। जहां पर शराब दुकानें खोल रहे हैं आप, जहां पर लगातार रेत खदानों में खुद अधिकारियों की पार्टनरशिप की खबरें मिल रही हैं, नरसिंहपुर जिले में जुए के फड़ लगातार चलाए जा रहे हैं और एक और गरीब जनता, आम जनता को लगातार परेशान कराया जा रहा है। आज हम सभी युवा कांग्रेस के साथियों ने यह निर्णय लिया कि हम सभी नरसिंहपुर जिले की जनता के साथ हैं, नरसिंहपुर नगर की जनता के साथ हैं। छोटे व्यापारी, गरीब जन, मजदूर भाई, मिठाई व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी जो इस त्यौहार में कुछ पूंजी इकट्ठी करके अपना व्यापार करते हैं, हम सभी उनके साथ हैं। पूरे कांग्रेस परिवार की संवेदनाएं, सहानुभूति उनके साथ है। हम हर गरीब के साथ खड़े हैं। प्रशासन से मांग करते हैं इस 4 दिन के लॉकडाउन में जो भी नुकसान हुआ है गरीब जनों का, असहाय लोगों का, मजदूर जनों का, रोज कमाने खाने वाले वेतनभोगी लोगों का, उनकी तुरंत जांच कराए और उनको मुआवजा प्रदान करे। आप सभी नगरवासियों से भी मैं आशा करता हूं इस सत्याग्रह के कहीं ना कहीं आप लोग भी हिस्सा बने। हमारा यह जो सत्याग्रह है, आंदोलन है, वह टोटल शांतिपूर्ण है। हम लोगों ने अपने अपने घरों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया है। कोरोना के जो भी गाइडलाइन है हम उनका पालन कर रहे हैं। आप लोगों से भी आशा करता हूं कि कृपया मुखर रूप से होकर इस शासन को जवाब दें, क्योंकि यह शासन अंधेर नगरी चौपट राजा हो चुका है। इनको जिले के लोगों से किसी भी प्रकार की संवेदनाएं नहीं हैं। कल हमारे कांग्रेस के नेता, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय संदीप पटेल जी ने बैठक में यह बात रखी थी कि लॉकडाउन का कार्य बढ़ाया जाए, लॉकडाउन की जो समय सीमा है उसको कम करके कुछ समय के लिए लॉकडाउन खोला जाए। रात्रि को 10 बजे तक, कल रात्रि को 10 बजे तक व्यापार करने दिया जाए। लेकिन भाजपा के इन नेताओं ने, भाजपा के नेताओं, जनप्रतिनिधियों ने उनकी एक नहीं चलने दी और अपने पूरे नियम, अपने पूरे कानून जो कि जनता के विरुद्ध हैं, वो इस लॉकडाउन में थोप दिए। मैं कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय से युवा कांग्रेस के माध्यम से आज इस सत्याग्रह के माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूं और आगे आपको चेताता भी हूं कि कृपया कर आप जिले की जनता की नब्ज को समझें, अन्यथा यह नरसिंहपुर जिला किसी बड़े आंदोलन के रूप में कहीं ना कहीं अग्रसित होगा। मेरे सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, नर्मदे हर।